हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ लाइव इंडिया। आज शिक्षक दिवस है और 5 सितंबर का आज दिन है। और आज शिक्षक दिवस के मौके पर ए न्यूज़ लाइव इंडिया से रूबरू होंगे हमारे साथ ओबीसी महासभा का वो चेहरा जिसने ओबीसी महासभा के लोगों को जगाने के लिए ओबीसी महासभा के माध्यम से पूरे देश में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश में आज सड़क से लेकर सदन तक चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में नहीं था। उससे पहले ये मुद्दा ओबीसी महासभा ने सड़कों पे उसको आंदोलन किया, धरना किए, बहुत सारे आंदोलन किए जिलेवार विधानसभा स्तरीय। और ऐसे ही आंदोलन के जो है पुरोधा, अब मैं कहूँ उनको आंदोलन ओबीसी को जगाने के पुरोधा अगर जिसको कहें, तो आज हमारे बीच में डॉक्टर विजेंद्र यादव जी हम मेरे आज स्टूडियो में पहुँचे हैं। तो आपका स्वागत है ए न्यूज़ लाइव इंडिया में। धन्यवाद भाई आपका। साथ में सर आपके ओबीसी महासभा जो कि आज देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन के उभरा है, जिसके मुद्दों की बात आज विपक्ष कर रहा है। सड़क से लेकर संसद भवन में जो है आज वो मुद्दे गूंज रहे हैं, कई सांसद जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे आंदोलन या तो कभी 1984 के बाद कांशीराम जी के उसमें नेतृत्व में होते थे, या फिर आज ओबीसी महासभा इतनी बड़ी जो बन के उभरी है उसके नेतृत्व में होते हैं। कहीं वामसेप के नेतृत्व में भी काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, लेकिन ओबीसी की बात करें तो पहला भारत का बड़ा संगठन है जिसने इतना बेहतरीन और इतना शानदार जो है मुद्दा उठाया, जिसको आज पूरे देश में। तो आपका स्वागत है भाई साहब ए न्यूज़ लाइव इंडिया में सबसे पहले तो। और आप इस इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से अपने लोगों तक अपना मैसेज जरूर दीजिए। मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, आप सिर्फ इतना बताइए सर कि अभी ओबीसी महासभा की जो उपलब्धियां हैं कहाँ तक पहुंची हैं, और दूसरा आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, और अभी इस मुद्दे को जो है कितनी ज़्यादा ऊंचाइयां मिली हैं। क्या इस मुद्दे को आपसे किसी ने नेता ने चुरा तो नहीं लिया, कोई ने अपना तो नहीं बना लिया? इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ लाइव इंडिया आपका चैनल है, आप सामाजिक सरोकारों के मुद्दे उठाते हैं। ओबीसी महासभा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और आज 5 सितंबर 2024 का दिन है, और आज हम मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी में हमारे सांची रिकॉर्डिंग डिजिटल स्टूडियो है, उसमें हमको यहाँ पे साक्षात्कार करने का, आपके साथ बैठ कर सामाजिक मुद्दों पे हमको चर्चा करने का मौका मिला। और आपने कहा कि देश का सबसे बड़ा संगठन बन गया। ये संगठन 2016 से ओबीसी महासभा ग्राम स्तर से लेकर सड़क से लेकर भोपाल की राजधानी से होते हुए देश के लगभग 18 राज्यों तक ये संगठन पहुंच चुका है। और देश का ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दों को सामाजिक बीच में लाने वाला महासभा का हमारा संगठन, जिसको ओबीसी महासभा के हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, इसमें हमारे एडवोकेट वैभव सिंह लोधी जी हैं, एडवोकेट हमारे ग्वालियर के धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के हमारे संघर्ष के साथी हैं, आदरणीय हमारे इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी जो कि दमोह की धरती से आते हैं, हमारे अरविंद सिंह दांगी जी हैं, बुंदेलखंड की भूमि से आते हैं, हमारे डॉक्टर पुष्पराज पटेल जी रीवा से आते हैं, हमारे लोकेंद्र भाई गुर्जर चंबल से आते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने रात दिन मेहनत करके काम किया है। युवा मोर्चा में एक से एक क्रांतिकारी साथी भाई सुनील यादव हमारे विदिशा के हैं, कौशलेन सिंह गुर्जर हमारे मुरैना से हैं, विनोद पटेल सागर से हैं, भाई हमारे विशाल कुशवाहा रायसेन से हैं, और हमारे क्रांतिकारी साथी महिला मोर्चा में हमारी बहन है जो संघर्ष कर रही है महिलाओं के बीच में जाकर, रानी रैकबार है, हमारे किसान मोर्चा के चरण सिंह पटेल है, हरिनारायण चौधरी हैं, हमारे अशोक पटेल हैं, पप्पू कन्नौजिया हैं। पूरे देश में हम लोगों ने, हमारे उत्तर प्रदेश के सुनील निषाद जी हैं, वो हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और हमारे राधे श्याम साहू जी हमारे छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को गति दे रहे हैं, हमारे राजस्थान में RK यादव जी हैं, महाराष्ट्र में हमारी टीम लगी हुई है, बहुत सारे हरियाणा में हमारे क्रांतिकारी साथी डॉक्टर वीर सिंह बघेल दिल्ली में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम सारे लोगों ने लगातार 8 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, और इसमें हमारे समस्त ओबीसी SC ST के कई हमारे नेतागण जो ज़मीनी स्तर पर गांव के पंच, सरपंच, जनपद, उन्होंने हमको इस आंदोलन में बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे युवा क्रांतिकारी साथ में जो काम कर रहे हैं हमारे युवा साथी, छात्र मोर्चा की बड़ी इकाई हम लोगों को मेहनत करके संगठन को तैयार किया है। और देश का सबसे बड़ा संगठन सब समाजों के सहयोग से ही संगठन बना है, और आगे भी हम लोग, अभी देखिए आपका ओबीसी महासभा का आंदोलन किसी नेता ने अपने पकड़ने का जिक्र किया,
तो चूँकि नेता चुराने का भले प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग 2016 से मुद्दा जब कोई बीच में नहीं था तब हमने इस मुद्दे को उठाया था। आज विपक्ष में चाहे आप अखिलेश यादव जी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, और भी तमाम विपक्ष के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जो मुद्दा हमने सबको दिया, हमको ज्ञापन भी दिया। हम माननीय लालू यादव जी से 9 मार्च को भी लोकसभा के पहले मिले। हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अभी सांसद बने नगीना, उनसे भी हमने इसका डिस्कस किया कि उनको भी ज्ञापन दिया था लोकसभा के पहले। राहुल गांधी से भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनको समझाया। हम अखिलेश जी यादव जी से मिले, तेजस्वी यादव जी के साथ बैठक किए। तो ये मुद्दा हम लोगों ने खड़ा किया है। अब चूँकि राजनीतिक दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा बहुत गर्म मुद्दा है, और देश में लगभग 65% आबादी ओबीसी की है, और उसके साथ लगातार 78-80 साल होने जा रहे हैं देश आज़ादी के बाद, अभी हमको आज़ादी नहीं मिली। हम संख्या के अनुपात में ओबीसी, SC, ST को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वित्तीय बजट, प्राइवेट सेक्टर, साधन संसाधन, धन धनधरती राज पर हमारा सबका संख्या के अनुपात में अधिकार हो, इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ओबीसी महासभा मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे देना चाहता हूं, हम सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं। हम जो दलित पिछड़ा वर्ग है, किसान वर्ग है, गाँव में मजदूर वर्ग है, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, थानों में जिनके साथ अपराध, झूठे पंजीबद्ध करके उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन लगाई हमने। अभी एक मान सिंह पटेल जो सागर के, उनकी ज़मीन पे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने उनकी ज़मीन भी हत्या ली, उनको भी किडनैप कर दिया। 7 साल से वो मिल नहीं रहे। उसको हम लोगों ने अभी धर्मेंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से हाई कोर्ट में लगाया, सुप्रीम कोर्ट में लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश किया है 5 अधिकारियों की कमेटी बनकर उस पर जाँच होकर, उस जाँच के बाद उस मंत्री जी की फजीयत हो गई और अब उस पर FIR दर्ज होने वाली है। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमने अभी जाति का जो अपमान का हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एक मोदी और ओबीसी की बात को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर ओबीसी समाज का तौहीन किया था, उसको लेकर भी हम लोग नोटिस दिया है JP नड्डा को। अभी एक फिल्मी हीरोइन जो भी सांसद बनी है कंगना रनौत, जिसने भी जाति की जनगणना का विरोध किया है, किसानों पर बहुत अभद्र टिप्पणी की है, और ओबीसी की जाति की जनगणना पे उन्होंने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है, उसको लेकर हम लोगों ने नोटिस दिया, उनका ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया। तमाम मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, हम बात कर रहे हैं किसानों की हक अधिकार की, हम बात कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं की, हम बात कर रहे हैं देश में 50% आबादी महिलाओं की है तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि सरकार 35% रिजर्वेशन पर तैयार हुई है। उनमें भी रिजर्वेशन चाहिए महिलाओं में, SC, ST, OBC की महिलाओं को हम संसद में, विधानसभाओं में, सरकारी नौकरियों में हम चाहते हैं। जब SC, ST, OBC की 90% आबादी है तो 90% पद हमारी महिलाओं को, 50% की जो भागीदारी है उसमें 90% 50 पदों में हमारी OBC, SC, ST की महिलाओं को रिजर्व हो। ये सामाजिक मुद्दे हम लोग लेके आए। कोई हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग समाज को जगाने के लिए समाज में काम कर रहे हैं। और सामाजिक मुद्दे जब सड़क से लेकर सदन तक आते हैं तो उसमें समाजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। हम जाति की जनगणना का लगातार 8 दिन से सोशल मीडिया पर हम एक मुहिम चला रहे हैं। हमने कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के बलबीर सिंह यादव ग्वालियर के, जो अखिल भारतीय यादव महासभा 1925 में बनी, यानी 100 साल पुराना यादव महासभा का संगठन है। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, वो चूँकि पहले से भी इस मूवमेंट में हमको बहुत सहयोग करते थे। आज उन्होंने हमको एक पत्र जारी किया और एक उन्होंने पूरा पोस्टर कैलेंडर बना के दिया कि जातिगत जनगणना देश में बहुत ज़रूरी है। उसको हमने आज पब्लिकली डाला, पब्लिक डोमेन में लेके आया, सोशल मीडिया पे चलाया। तो आज बहुत सारी जातियों के संगठनों के लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई साहब हम भी समर्थन करना चाहते हैं जनगणना। आपने जो आंदोलन किए, संघर्ष किया, ओबीसी से लगातार जो है देश भर के ओबीसी लोग जुड़ते जा रहे हैं ओबीसी महासभा से। आपका जो नेतृत्व है, आपके जो जिस तरह आपने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 6 अलग अलग ओबीसी के जातियों के जो लोगों को उनको जिम्मेदारी सौंपी है, जो भी कि बहुत ही एकता का एक बड़ा परिचय है, जिसमें गुर्जर समाज है, कुर्मी पटेल समाज है, इसमें कुशवाहा एक बड़ा एक समुदाय है देश के अंदर। उसमें आपने लोधी समाज के जो है एडवोकेट वैभव लोधी जी को उन्होंने जोड़ा है, आपने गुर्जर जी हैं आपके लोकेंद्र। तो कहने का मतलब ये है सर, और यादव जी आप तो हैं और लगातार आप काम कर रहे हैं। ओबीसी की जो जातियाँ
खास करके छूट रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करती हैं, जिनको लगता है कि हम ओबीसी में थे लेकिन हमारा कोई माई बाप नहीं, हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, हमारा कोई संवैधानिक अधिकार की बात करने वाला नहीं है। अभी आपने जो बातें बताई वो संघर्ष की, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ए न्यूज़ लाइव इंडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे कि ओबीसी महासभा ने जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठाया था, आज वो सड़क से सदन तक पहुंचा है, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसका श्रेय तो मिलना चाहिए ओबीसी महासभा को, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं ने उसको अडॉप्ट कर लिया है? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.